हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगी। इसके पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट में सीख चुके हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं और कैसे दो मैट्रिक्स का गुना करते हैं। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में उन्हीं सब का उपयोग होगा। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है। ए बराबर इतना दिया है, मैट्रिक्स है ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5 और सी बराबर -2 5 3 4 ये दिया है। इसको a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए निकालना है। तो निकालते हैं। a बराबर दिया, एक्सरसाइज 3.2 किताब आप लोग सामने रखिए। एक्सरसाइज 3.2 है। पहला क्वेश्चन है, a बराबर दिया है। a बराबर दिया है 2 4 3 2, b बराबर है 1 3 -2 5 और c बराबर है -2 5 3 4। ये किताब में दिया हुआ है। 1 का पहला है, 1 का पहला निकालना है a प्लस बी। 1 का पहला a प्लस बी, तो लिखेंगे दोनों अवयव को, दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 4 3 2 प्लस बी। बी है हमारा 1 3 -2 5। दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग योग का जान चुके हैं, फिर भी सीख लें। यानी इसके संगत अवयव को लेते हैं, यानी 2 तो +1, 2 + 1 करेंगे 4 + 3 3 + 2 और यहाँ ऐसे लिख देते हैं -2 और 2 को 5 से 2 + 5। ये सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 7 और 3 में से 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 और ये फिर 7। तो यही हमारा आंसर हो गया a प्लस बी। बहुत ही आसान है। हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं वो भी हम लोग सीख चुके हैं और वही चीज इसमें हमने उपयोग किया। इसका दूसरा है a माइनस बी। सेम a प्लस बी किए, उसी तरह a माइनस बी करेंगे। लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे और यहाँ 1 3 -2 5। इसे घटाएंगे, उसी तरह संगत अवयव को एक साथ करेंगे, यानी 2 - 1 4 - 3 3 माइनस और यहाँ -2 है, ऐसे लिखेंगे, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और ये हमारा 2 - 5 होगा। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2 है, 2 - 1 है यानी 1 हो जाएगा। ये 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। ये भी, ये माइनस माइनस प्लस यानी 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 - 5 यानी -3। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी। तीसरा है 3a माइनस सी। किताब में देखिए, तीसरा 1 का तीसरा है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी, तो इसको पहले 3 से, चूंकि कैसे हम गुना करते हैं मैट्रिक्स में, कैसे कांस्टेंट से गुना करते हैं ये बता चुके हैं, एक अदिश से कैसे गुना करते हैं। तो 3 ले लिए। a हमारा है 2 4 3 2 माइनस सी है -2 5 3 4। सी लिख दिए। पहले 3 से इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, ये 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस ये हमारा -2 5 3 4। अब जो है घटा देंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 6 -2, यहाँ 12 -5 9 -3 और 6 -4। सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी ये 8 हो जाएगा। ये 12 में से 5 गया 7 हो गया, ये 6 और ये 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 7 6 2। ये हमारा 3a माइनस सी का आंसर हो गया। और चौथा है, चौथा हमारा ए बी है। ए बी तो लिखते हैं a हमारा है 2 4 3 2, b है 1 3 -2 5। ए बी गुना का हम लोग नियम जानते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गुना करते हैं।
यानी इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर हो जाएगा। पहला पंक्ति लेते हैं, 2 गुने 1, 2 इंटू 1, फिर ये प्लस करेंगे और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 8 नहीं करके समझने के लिए तो हमको लिखना ही पड़ेगा। 4 गुने -2 कीजिए, फिर इसका ये लेंगे 2 गुने 3 और फिर ये 4 प्लस 4 गुने 5, फिर इसको 3 क्रॉस 1, फिर प्लस 2 क्रॉस -2, फिर 3 क्रॉस 3 गुने 3 और फिर प्लस 2 गुने 5। ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ये 2 और ये -8, 2 -8 हो गया, ये 6 माइनस ये 6 प्लस 20 हो गया, ये 3 और यहाँ -4, 3 -4 और ये हो गया 9 प्लस 10, यानी ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 में से 8 गया -6, ये 20 6 26 और ये 3 में से 4 गया -1 और 10 9 19। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है चौथा हम कर दिए। पांचवा है ए बी कर दिए, पांचवा है बी ए, जस्ट उल्टा। तो इसको आप लोग इधर, इसको इधर और इसको इधर, यानी बी वाले पोर्शन को इधर और ए वाले को इधर करके गुना कर लीजिए, हो गया। सेम है इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 चलते हैं, किताब सामने रखिए। क्वेश्चन 2 है हमारा, यहाँ पर देखिए 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है और सबको सॉल्व करना है, परिकलित करना है, यानी यहाँ जोड़ दिया है तो जोड़ना है, सब में जोड़ का चिन्ह दिया है, जोड़ना है हमें। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहला है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी ए, जोड़ना है, जोड़ते हैं इसे। ये हमारा हो जाएगा a प्लस ए, संगत हमेशा ध्यान देंगे, संगत अवयव को जोड़ेंगे। a प्लस ए, b प्लस बी, यहाँ माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए, यही हमारा है। इसको जोड़ते हैं, ये हमारा हो गया 2a 2b, ये 0 हो गया और ये हो गया 2a। यही हमारा पहला का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, योग जान रहे हैं, गुना जान रहे हैं तो मैट्रिक्स का योग गुना बहुत ही आसान है। सिर्फ सावधानी पूर्वक करें कि कहीं गलती ना हो। दूसरा दिया है, किताब सामने आप लोग रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस करके दिया, प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2ab 2bc और -2ac और -2ab, ये दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले संगत अवयव को जोड़ लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया। तीसरा जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर -2ac हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया। ये हमारा क्या देख रहे हैं कि ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसका। तीसरा देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है सेम है, जोड़ना ही है। ये तीन का ये है, इस संगत अवयव को जोड़ लेंगे, सेम उसी तरह बनेगा, इसलिए तीसरा को छोड़ रहे हैं। ये हम चौथा बना रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, क्योंकि योग है इसीलिए छोड़ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। 4 है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है लेकिन आसान है। साइन स्क्वायर एक्स और ये दिया कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स,
फिर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों को जोड़ना है। सेम प्रोसेस से हम लोग जोड़ेंगे जैसे ऊपर जोड़े हैं। संगत अवयव को एक साथ, यानी ये है तो ये लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसका इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या है, ये हमारा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। तो ये सारे इसमें जितने भी अवयव है, अवयव का योग है, सब जो है सबका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1, ये सब 1 हो गया। यही हमारा यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। अब क्वेश्चन 3 चलते हैं। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन 3 किताब सामने रखिए आप लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी इस जितना भी दिया है इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, सबका गुणनफल ज्ञात करना है। तो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन 3, पहला दिया है ए बी माइनस बी ए, और दूसरा दिया है ए माइनस बी बी ए। गुणनफल निकालना है, ये याद ध्यान रखिए, ये हमारा गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है, इसको गुना करते हैं। सेम नियम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए प्लस फिर बी क्रॉस बी। फिर इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ए माइनस बी, ए को माइनस बी से फिर बी को ए से, बी ए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी माइनस बी ए और ए बी प्लस ए बी। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे और प्लस फिर ए को ए से गुना करेंगे। ये हमारा गुना हो गया। ये क्रॉस नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, ए बी है, चूंकि यह जो वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए। यहाँ माइनस बी ए प्लस ए बी है, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये रिजल्ट हुआ, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही गुणनफल हो गया। अब दूसरा, 3 का दूसरा लेते हैं। 3 का दूसरा है, ये दिया है 1 2 3 और ये 2 3 4। हम लोग जानते हैं कि जैसे पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ पहले 1 2 3 पंक्ति है तो इसमें 3 स्तंभ है, तो इसको हम गुना कर सकते हैं। तो इसका गुना हो जाएगा हमारा, पंक्ति को पहली है पंक्ति तो पहला स्तंभ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, दूसरा नहीं है, फिर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। पहली पंक्ति को पहले तीनों स्तंभ से कर लेंगे, यानी 1 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 4। दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4। चूंकि इसमें एक ही है इसलिए यहाँ प्लस वाला नहीं आएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4, दूसरा का 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 का 2 का। तीसरा क्वेश्चन है 1 - 2 2 3 और इसको गुना करना है 1 2 3 2 3 1। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारा 1 को 1 से यानी 1 गुने 1 प्लस फिर -2 को 2 से -2 गुने 2, फिर पहली पंक्ति और पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे करते हैं। तो पहली पंक्ति का 1 है, 1 से फिर
इस 2 को करेंगे प्लस, फिर ये -2 को 3 से, फिर 1 को 3 से, तो 1 गुने 3 और -2 को 1 से, प्लस -2 1। इसी तरह फिर दूसरी पंक्ति को करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम यानी 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3, और फिर 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 1। सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 1 - 4, ये 2 और -6, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और -2 को 1 से करेंगे -2, ये 2 और 3 दूनी, ये 2 और 3 दूनी 6, यानी ऐसे लिख देते हैं, ये 6 और ये 2, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 थिया 9 और 3 दूनी 6 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा 1 में से 4 गया -3, ये -4 और ये 3 में से 2 गया 1, ये 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 और 6 3 9। तो यही हमारा आंसर हो गया। अभी जो बताए 3 सेम उसी पर, इसी पर हमारा ये 4 5 6 जो है 4 है, ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का है। आसानी से हम लोग गुना कर लेंगे, इसको भी आप लोग आसानी से कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 बताए हैं, 3 पर ही ये हमारा है, आसानी से हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए। यहाँ पर 4 कहता है कि यदि A बराबर दिया है इतना, B बराबर और C बराबर दे चुका है मैट्रिक्स, तो A प्लस B तथा B माइनस C पर परिकलित करना है, यानी A प्लस B भी निकालना है, B माइनस C निकालना है, और इसके बाद हमें सत्यापित करना है कि A प्लस B माइनस C बराबर A प्लस B माइनस C, ये सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है, दिखाना है हमको। तो क्वेश्चन 4 चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, A बराबर क्या दिया है? A बराबर दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, A है। और B दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और C जो दिया है उसको लिख ले, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये दे दिया है। पहले हम लोग A प्लस B और B प्लस C को A प्लस B और B माइनस C को निकालना है। तो पहले A प्लस B निकालते हैं। A प्लस B है, A हम पहले अवयव को लिख ले, 5 0 2 1 -1 1, प्लस B जो है हमारा ये 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। अब जैसा कि योग हम लोग जान चुके हैं, संगत अवयव को जोड़ेंगे, संगत अवयव को इसको जोड़ ले, यानी 1 + 3, ये हमारा 1 3 के साथ, 2 1 के साथ, तो 1 + 3 हो गया, ये 3 है, 1 + 3, ये 2 -1 हो गया, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हमारा माइनस हो गया, और तीसरा है -3 + 2 5 + 4, 5 को 4 से, 0 को 2 से, 0 + 2 और 2 को 5 से, यानी 2 + 5, तीसरा 1 को 2 से, 1 + 2 -1 को 0 से, -1 + 0 और 1 को 3 से, 1 + 3। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो गया 4, ये 2 में से गया 1, 2 - 3 यानी -1, 5 4 9, ये 2 और ये 5 2 7, 2 1 3, यहाँ -1 रह जाएगा और ये 3 1 4। तो यही हमारा A + B निकल गया। अब हम B - C को निकालते हैं। B - C, B दिया है 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 4 2 5 2 0 3, ये B है।
माइनस सी है 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 3। घटा लेंगे, जैसे योग करते हैं उसी तरह हम घटाव करेंगे इसका, तो ये बराबर हो जाएगा। पहले लिख लें साथ ही साथ, ठीक होगा। ये 3 माइनस 4 संगत अवयव को घटाएंगे। 3 माइनस 4 यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, -1 यहाँ 2 माइनस 2, फिर ये 4 माइनस 0 2 माइनस 3 और 5 माइनस 2, 2 माइनस 3 5 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1 है 0 माइनस 2 है और यहाँ माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2 लिखेंगे और 3 माइनस 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये 0 और ये हमारा हो जाएगा 4, ये -1 और ये 3, यहाँ 1 2 0। तो हम a प्लस बी ऊपर निकाल लिए और b माइनस सी निकाल लिए। अब हमें सत्यापित करना है, अब हमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी ये बराबर है a प्लस बी माइनस सी। तो ये सत्यापित करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, LHS लेकर चले, LHS लेकर चलते हैं। तो a है a प्लस बी माइनस सी करते हैं। a हमारे पास है, एक क्वेश्चन में देख लीजिए, एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं मैट्रिक्स 1 2 -3, ये सामने किताब होगा, किताब में आप देखिए इसे, और ये 1 -1 1 हो गया, और b माइनस सी प्लस b माइनस सी अभी निकाले हैं हम यहाँ पर, ये b माइनस सी निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इस रिजल्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। दोनों को जोड़ देंगे, ये बराबर हो जाएगा, ये हम 1 + 1 होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 2 -2 और -3 0 -3 + 0, यहाँ पर 5 + 4 0 -1, यहाँ प्लस है, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, 0 -1, ये 2 को 3 से यानी 2 + 3, 1 को 1 से जोड़ेंगे, 1 जोड़ 1, -1 को 2 से जोड़ेंगे, -1 जोड़ 2 और 1 को 0 से जोड़ेंगे, 1 जोड़ 0। ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये -3, ये 5 4 9 -1 3 2 5, ये 1 1 2 और ये 2 में से 1 गया 1 और ये 1, ये हमारा आ गया, ये हमारा a प्लस बी माइनस सी हमारा आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिए, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, a प्लस बी हमारा यहाँ पर जो निकाले ऊपर निकाल चुके हैं, ये रिजल्ट आया है हमारा a प्लस बी, ये आया है, रिजल्ट को हम लिख रहे हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 माइनस सी क्वेश्चन में है, सी जो दिया है वैल्यू लिख लेंगे, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3, दोनों को घटा देंगे, ये हम घटाएंगे दोनों को, तो ये बराबर हो जाएगा 4 -4 1 -1 -1 प्लस -1 और -2, फिर 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -1 + 2 और 4 -3। ये सॉल्व करते हैं, 4 -4 0, ये भी 0 और ये -3, ये 9 हो गया, ये 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 में से 1 गया 1 और ये 4 में से 3 गया 1, यानी ये इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2, तो 1 और 2 से हम क्या देखना है कि दोनों बराबर है, 1 में जो आया है वही हमारा 2 में आया है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया
राइट हैंड साइड। यही सत्यापित हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, किताब से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 5 में दिया है कि यदि a बराबर 5 लिखते हैं, a बराबर हमारा दिया है, मैट्रिक्स है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ये हमारा a दिया है, बहुत बड़ा सा है। b बराबर भी दिया है, ये b बराबर दिया है 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 1/5, 2/5, 4/5 और तीसरा दिया है 7/5, 6/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये क्वेश्चन में दिए हुए a और b का मान, और कहता है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b को निकालना है। तो इसे लिखते हैं 3a जो दिया है ये लिखते हैं 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3। थोड़ा बटा में दिया है, सावधानी पूर्वक करना है, छूटे नहीं। -5 और b का वैल्यू लिख देंगे 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। गुना कर देंगे हम 3 से। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 3 कट जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। चूंकि 3 से गुना करेंगे 3 3 कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा। 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 बचा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 1 बचा, 3 से गुना करेंगे 2 बचा, और 3 से गुना करेंगे तो 4। चूंकि 3 कट जाएगा, यहाँ सबके बटा में 3 है, 3 कट जाएगा। ये हमारा 7 बचेगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। आसान हो गया। -5 से इसमें गुना करते हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 कट जाएगा, यहाँ भी 5 कट जाएगा, बचेगा 2 3, और वहां 1 में 5 से गुना हो जाएगा 2 3 5। यहाँ तीनों में 5 से कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 2 4, 1 2 4, और नीचे तीसरी पंक्ति में भी हमारा 5 सब कट जाएगा, गुना करेंगे 5 से तो बच जाएगा 7 6 2, 7 6 2। अब इसे घटा देंगे, इसको घटा देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 - 2 संगत अवयव को 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6 और 2 - 2। यानी ये हमारा सब 0 हो गया। ये हमारा हो गया 0 मैट्रिक्स हो गया, यानी इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है 0 हो गया। क्वेश्चन 6 चलते हैं। 6 हमारा है, किताब सामने रखिए, सामने किताब। ये क्वेश्चन 6 हमारा किताब में देख लीजिए, सरल करना है। और ये कहता है cos थीटा इतना दे दिया है, गुना के साथ है, और यहाँ इस मैट्रिक्स में sin थीटा गुना के साथ है। सरल करना है। क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन 6, cos थीटा, ये है cos थीटा, sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस sin थीटा दिया है। ये है sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। तो गुना करते हैं इसे, cos से पहले सब में गुना कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पर माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी गुना कर देते हैं। ये हमारा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर इसका इससे sin थीटा cos थीटा, और इसका इससे करेंगे तो ये हमारा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में जोड़ है, जोड़ देंगे।
दोनों को जोड़ देंगे संगत अवयव को, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ये भी प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है वैल्यू इसका, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 0 और ये 1, यानी यह हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया, इकाई आव्यूह भी हो गया, हमारा तत्समक आव्यूह जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये इसका रिजल्ट हमारा तत्समक आव्यूह हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। एक्स वाई ज्ञात करना है, हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया है समीकरण के रूप में, एक्स वाई का मान निकालते हैं। क्वेश्चन किताब से लिखिए 7 का पहला आसान है 2x। 7 का पहला तो बिल्कुल ही आसान है, दोनों को जोड़ देंगे। अगर 7 का दूसरा बना दे तो पहला आप लोगों से हो जाएगा, तो 7 का दूसरा बनाते हैं। पहला एकदम आसान है, 7 का दूसरा बनाते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं। ये 7 का 2 है, क्योंकि दूसरा बना देंगे तो पहला बन जाएगा, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं। 2x प्लस 3y ये बराबर दिया है 2, 3, 4, 0 तथा 3x ये छोटा में ही लेकर चलते हैं। 2y ये बराबर हो गया 2 -2 और -1 5 ये दिया है, और कहता है कि x तथा y ज्ञात करना है। तो ये हमारा 2 समीकरण है, इसको 2 समीकरण है, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। तो हम एक में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। लिखेंगे 1 में 3 से गुना करने पर, क्योंकि समीकरण है 3 से गुना करेंगे तो यहाँ ये हमारा 6x हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे ये 6x हो जाएगा, घटा देंगे तो x निकल जाएगा, इसीलिए 3 से गुना कर रहे हैं। तो अगर x को कटाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, y को कटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे। 3 से ही गुना करते हैं तो कर रहे हैं 2x प्लस 3y। 3 से गुना कर रहे हैं तो दोनों साइड 3 से गुना होगा हमारा 2, 3, 4, 0। ये हमारा हो जाएगा, गुना कर देंगे 3 दूनी 6x प्लस 9y। ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और ये 0। इसको मान लेते हैं 3, और फिर इसमें 2 में 2 से गुना कर देते हैं। लिखेंगे 2 में 2 से गुना करने पर, इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर है 2। ये हमारा हो जाएगा 2 -2 -1 5। इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y। यहाँ हो जाएगा 4 -4, 2 से गुना कर रहे हैं -2 और 5 दूनी 10। अब हम क्या देख रहे हैं, 3 और 4, 3 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। लिखेंगे 3 में से 4 को घटाने पर, जैसा समीकरण का नियम होता है उसी तरह घटाएंगे। 6x प्लस 9y, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, 6x प्लस 9y इसको घटा रहे हैं, -6x हो जाएगा और यहाँ -4y हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा है 6, 9, 12, 0, घटा रहे हैं, इसको लिखेंगे 4 -4 -2 10। सॉल्व करेंगे 6x
और 6x कैंसिल हो गया, तो हमारा 9y में से 4y घट जाएगा, यानी 5y बचेगा। ये इंप्लाइज करेगा 5y। यहाँ इसको घटा रहे हैं, डायरेक्ट घटा रहे हैं, चूंकि घटाव जान चुके हैं। 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 9 4 हो गया 13। यहाँ 12 माइनस माइनस प्लस, यानी 12 और 2 14 हो जाएगा, और 0 और माइनस 10 यानी माइनस 10 हो गया। तो यहां से हम y निकालेंगे, देयरफॉर y निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। y निकालेंगे तो 1/5 से इसमें हमारा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले ऐसे लिख देते हैं, 1/5 2 13 14 और माइनस 10 है। ये गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/5, 2/5, यहाँ 13/5 हो गया, यहाँ 14/5 हो गया, और ये माइनस 10/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ -2। तो y हमारा ये निकल गया। अब x निकालेंगे। x के लिए फिर हमें उसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा। चूंकि y का मान निकल गया है तो x के लिए इसी दो समीकरण में, ये एक बार हम इसमें 3 से गुना किए और इसमें 2 से, अब इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। तो इस काम को आप लोग कर लीजिए, हम लिख देते हैं हिंट्स, यानी ये समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, तो कर ही देते हैं गुना, क्योंकि बड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 से करते हैं। एक है हमारा 2x + 3y, इसमें 2 से गुना करते हैं तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 2 3 4 0। सॉल्व करते हैं, ये हमारा 4x + 6y, ये हमारा हो जाएगा 4 6 गुना करके लिख रहे हैं 8 0। इसको 5 मान लेते हैं। और दूसरा गुना किए हैं 2 में 3 से, तो समीकरण 2 हमारा है, तथा 2 हमारा है, 2 में 3 से गुना करना है, तो 3x है + 2y, यहाँ 3 से गुना करके लिखेंगे 2 - 2 - 1 5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9x + 6y, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, ये -3 और ये 5 तिहाई 15। अब हमें x निकालना है, तो 5 में से 6 को घटा देंगे, लिखेंगे 5 में से 6 को घटाने पर, 5 में से 6 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, 4x + 6y माइनस राइट, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, 9x - 6y बराबर, ये हमारा हो गया 4 6 8 0 माइनस, ये हो जाएगा 6 -6 -3 15। ये y हमारा कैंसिल हो गया, 4x - 9x यानी -5x हो जाएगा। और इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो 4 में से 6 गया -2, ये 6 है और यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा यानी 12 हो गया, ये 8 है और यहाँ प्लस हो जाएगा 3, 8 3 11 हो गया, और 0 और -15 यानी -15 हो गया। यहाँ से x निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा -1/5 -2 12 11 -15। इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसका -2, माइनस है और माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/5, यानी यहाँ हो जाएगा -12/5, यहाँ हो जाएगा -11/5, और ये माइनस माइनस प्लस 15/5 यानी 3। तो ये हमारा x और y का मान निकल गया।
ये x इतना निकला, लिख दे रहे हैं। x बराबर हमारा निकला 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, और y निकला है इधर, y हमारा निकला है, ये निकला है 2/5 13/5 14/5 और -2। तो इसको हम 2 बार समीकरण में दोनों बार गुना किए घटाए, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे। या तो y का मान जैसे हम यहाँ निकाल लिए, यहाँ पर देखिए y का मान निकाल लिए किसी समीकरण में, किसी एक समीकरण में, मान लीजिए इसी में y का मान रख देते, 3 से गुना कर देते, इसको इधर ले आते और सॉल्व करके यहाँ x, तो उस विधि से भी हम इसको निकाल सकते थे। यानी या तो हम y का मान यहाँ रख के निकाले, चाहे फिर से समीकरण में गुना करके और घटा के निकाले। तो जिस प्रक्रिया से निकाले हम, दूसरा प्रक्रिया हमने जोड़कर गुना करके घटाए और तब निकाले। आप y का मान भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारा है, किताब में देखिए क्वेश्चन 8 सामने है। ये कहता है 8 कि x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें भी x और y ज्ञात करना है, जहां y बराबर दिया है 3 2 1 4 और दूसरा दिया है 2y 2x प्लस y, ये दिया है 1 0 -3 2। तो इसमें भी हमारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ y का मान दे दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे उसी तरह साथ में भी आप लोग इसको कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इसको 2x निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 -3 2 और इधर y लाएंगे, यानी -y आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 -3 2 और माइनस y के जगह पर लिख सकते हैं 3 2 1 4। सॉल्व कर देंगे, ये 1 -3 डायरेक्ट सॉल्व करें, 1 -3 हो जाएगा -2। इसको डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि जोड़ और घटाव हम लोग जान चुके हैं। तो 1 में से 3 को घटाएंगे -2 हो जाएगा, 0 में से 2 को घटाएंगे -2 हो जाएगा -3 और यहाँ -1, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा और माइनस ये 2 -4 यानी -2 हो जाएगा। तो 2x हमारा निकल गया, ये 2x, यहाँ से हम x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 होकर ये आ जाएगा 1/2 -2 फिर -4 और -2, ये बराबर हो जाएगा 2 बटा करेंगे सबको, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1, यहाँ -2 और यहाँ -1। तो यही हमारा आंसर हो गया, x और y का मान। तो y तो दिया ही हुआ है, x का मान हम ज्ञात कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखिए, ये 9 हमारा है x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही काम करना है, 2 से गुना करके संगत समीकरण को जोड़कर इक्वेट करके निकाल लेंगे x का मान। और 10 में भी हमारा वही कह रहा है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। तो 10 भी हमारा वही क्वेश्चन है, 2 से गुना कर देंगे और संगत मान को ये 2 से गुना करके इस दोनों को पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा संगत अवयव होगा उसको इधर से बराबर कर लेंगे, हमारा x y z और t निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है इसीलिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बनाएंगे ना वह 10 पर है, तो 12 से आपका 10 सॉल्व हो जाएगा, इसलिए 11 और 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 11 में भी हमारा x और y का ही मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं, ये भी आसान ही है लेकिन इसको कर रहे हैं। 11 है, ये दिया है कि यदि ये दिया है x 2 3 प्लस y दिया है -1 और 1, ये बराबर दिया है 10 5। तो x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले गुना कर लेते हैं और तब इसको करेंगे, ये इंप्लाइज करेगा, x से गुना कर लेते हैं 2x 3x। इसी तरह y को गुना कर लेते हैं -y, ये हमारा 10 और 5, ये इंप्लाइज करेगा। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हमारा 2x -y, यहाँ इसको हम जोड़ के लिखते ही चलते हैं,
चाहे एक स्टेप लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई हो गया, ये हमारा 3x प्लस वाई हो गया, ये हो गया 10, 5 और इससे हमारा दो समीकरण बन गया। 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10 और दूसरा 3x प्लस वाई बराबर 5। तो इस दोनों समीकरण को अगर जोड़ देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं, 2x माइनस वाई प्लस यहाँ पर 3x प्लस वाई जोड़ रहे हैं तो ये हमारा 10 प्लस 5 हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये 5x हो जाएगा, 10 5 15, तो यहाँ से x निकल गया 15/5 यानी 3 और x का मान किसी में रख देते हैं, इसी में रख दें। 2x माइनस वाई ये बराबर है 10, x का मान 3 रख देते हैं, 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 10, तो यहाँ से हम y निकालते हैं तो y बराबर 10 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, यहाँ माइनस वाई है, 3 दूनी 6 इधर माइनस होके आ जाएगा यानी 4, तो देयरफॉर y बराबर हो जाएगा -4। तो यही हमारा आंसर हो गया, y बराबर -4 और x बराबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किताब से देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन 12 कहता है कि ये दिया है मैट्रिक्स बराबर है इतना के, तो x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 किताब से देखिए, आप सामने किताब रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थोड़ा बड़ा है, लंबा है क्वेश्चन लेकिन आसान है। ये दिया है 3x, y, z, w बराबर x 6 - 1 2w प्लस ये दिया है 4x प्लस y और z प्लस w और 3। ये दे दिया है क्वेश्चन और कहता है कि x, y, z और w का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जो आसान जो जानते हैं नियम उससे पहले गुना कर ले। ये हमारा 3x 3y 3z 3w ये बराबर हो जाएगा। इसको भी जोड़ते चलते हैं। ये हमारा x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, यहाँ -1 प्लस z प्लस w, ये z है, और ये 2w प्लस 3 जोड़ दिए। अब यहाँ से हम संगत समीकरण को बराबर करेंगे, तो इसको इससे बराबर करते हैं। अब करते हैं 3x बराबर x प्लस 4, यहाँ से निकालते चलते हैं। ये इंप्लाइज करेगा 3x माइनस x बराबर 4, यहाँ ये इंप्लाइज करेगा 2x बराबर 4, तो देयरफॉर x बराबर है 2। एक निकल गया। संगत समीकरण को बराबर करते चलते हैं। x का मान निकल गया, दूसरा को बराबर करते हैं। 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, y को एक साथ कर लेते हैं। ये इंप्लाइज करेगा 3y माइनस वाई बराबर 6 और x का वैल्यू यहाँ 2 निकाल चुके हैं, ये हो गया 8, यानी ये इंप्लाइज करेगा 3y में से y गया 2y बराबर 8, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 8/2 यानी ये हमारा 4 हो गया। x y निकल गया। z का वैल्यू निकालते हैं, तो z के वैल्यू के लिए ये लेंगे तो यहाँ z w दोनों है, इसलिए पहले इसको w वाला ले लेते हैं। 3w बराबर 2w प्लस 3, ये वाला 3w बराबर 2w प्लस 3, ये नहीं ले रहे हैं इसलिए कि इसमें z और w 2 है और इस दोनों में से किसी का मान अभी ज्ञात नहीं है, तो पहले w का यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। 3w बराबर 2w प्लस 3 लिखते हैं। 3w बराबर 2w प्लस 3, यहाँ से w का मान निकालते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये हमारा w हो जाएगा। 3w में से 2w घटेगा, w बराबर हमारा 3 निकल गया और w का मान 3 इसमें रख देंगे, यानी इसको बराबर कर रहे हैं। 3z बराबर -1, फिर 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, यहाँ w का वैल्यू डाल देंगे। -1 प्लस w का वैल्यू यहाँ पर
3 है, 3 डाल देते हैं और इस जेड को इधर ले जाते हैं, यानी 3z माइनस जेड। तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा 2z बराबर 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, देयरफॉर z बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो हमारा वैल्यू निकल गया x बराबर है 2, y बराबर है 4, z बराबर है 1 और w बराबर है 3। यही हमारा आंसर हो गया। इसी पर आप लोग क्वेश्चन 10 जो छोड़े हैं सेम इसी पर बनेगा। तो आप इस पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 22 तक के सॉल्यूशन के लिए एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।